ट्रेनीज, मैंने आपको गूगल एड्स का इंट्रोडक्शन दिया और मैंने आपको ये भी बताया कि गूगल पे हम डिफरेंट तरह की एड्स चला सकते हैं। उन एड टाइप्स में से जो सबसे इंपॉर्टेंट एड टाइप हमारे पास होती है उसको हम कहते हैं सर्च एड्स, या उसको हम पीपीसी एड भी कहते हैं, मतलब पे पर क्लिक एड्स। अब पे पर क्लिक इसको क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि सर्च एड पे हम बीइंग एन एडवर्टाइजर सिर्फ और सिर्फ तब पे करते हैं सर्च इंजन को जब कोई हमारी ऐड के ऊपर क्लिक करे। यानी अगर हमारी ऐड पे हज़ारों इंप्रेशन भी आ रहे हैं, हज़ारों लोगों तक हमारी ऐड पहुंच रही है, मगर अगर कोई उस पे क्लिक नहीं कर रहा तो हमें उसके किसी किस्म के कोई पैसे नहीं पड़ते। ये काम सोशल मीडिया पे हमारे साथ नहीं होता था। जब हम सोशल मीडिया पे ऐड चलाते थे तो हमें इंप्रेशन की बेस पे पैसे पड़ते थे। जबकि सर्च इंजन पे जब हम सर्च ऐड चलाते हैं तो हमें क्लिक की बेसिस पे पैसे पड़ते हैं। अब हमारे पास सर्च एड बेसिकली होती क्या है? सर्च एड्स टेक्स्ट बेस्ड एड्स होती हैं जो हमें सर्च इंजन रिजल्ट पेज के ऊपर नज़र आती है जब भी कोई यूज़र वहाँ आके कोई कीवर्ड लिखता है। अब कीवर्ड क्या हो सकता है? कीवर्ड कोई क्वेरी हो सकती है, कोई क्वेश्चन हो सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई जो एक यूज़र फेस कर रहा है और वो उसको आके गूगल के ऊपर लिखता है। जैसे मैं जानना चाहता हूँ बेस्ट परफ्यूम ब्रांड्स इन पाकिस्तान, तो मैं गूगल पे जाके बेस्ट परफ्यूम ब्रांड्स इन पाकिस्तान लिखूँगा और जो बिज़नेस ओनर्स हैं, जो वेबसाइट ओनर्स हैं, वो ये कहेंगे गूगल को कि जब कोई आके ये कीवर्ड सर्च कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट आप हमारी वेबसाइट दिखाएँ। अब इसकी एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। अब आपके सामने इस वक़्त एक एग्ज़ाम्पल नज़र आ रही होगी, जहाँ पे मैंने इस गूगल पे जाके लिखा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अब उसके नीचे मुझे सर्च इंजन रिज़ल्ट पेज के ऊपर डिफरेंट वेबसाइट्स आ गई। उसमें आपके पास टॉप पे लिखा हुआ आ रहा है स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स, और उसके बाद जो पहले 3 रिजल्ट्स आपके पास आ रहे हैं, वो सारे के सारे पेड एड्स हैं। उसके बाद जो आपको रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं वो ऑर्गेनिक रिजल्ट्स हैं। यानी जो बिज़नेस ओनर्स हैं उन्होंने एसईओ की हुई है, तो उनके रिजल्ट्स भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अब आपका एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि अगर हम एसईओ करके अपनी वेबसाइट को रैंक करा सकते हैं, तो हम पे क्यों करें? तो मैं आपको कुछ डिफरेंसेस बता देता हूँ पेड एड्स यानी पेड सर्च एड्स और ऑर्गेनिक एसईओ की। सबसे बड़ा तो इसमें डिफरेंस हमारे पास ये होता है कि जो हमारी पेड एड्स होती हैं उसमें हम पे कर रहे होते हैं सर्च इंजन को। यानी हम गूगल को ये कह रहे हैं कि हमसे पैसे ले लो और हमारा ऐड चला दो, यानी कोई अगर ये कीवर्ड लिख रहा है तो उसके अगेंस्ट हमारी वेबसाइट को रैंक कर दो। जबकि हमारे पास जो एसईओ के थ्रू हम अपनी वेबसाइट को रैंक कराते हैं वो फ्री होते हैं, वो ऑर्गेनिक होते हैं, उसमें हम किसी किस्म के कोई पैसे नहीं दे रहे होते। दूसरा जो मेन डिफरेंस हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है कि जो हमारी सर्च ऐड होती है वो टॉप पे अपीयर होती है, जबकि जो एसईओ के रिजल्ट्स होते हैं वो उसके बाद अपीयर होते हैं। जैसे मैंने आपको पिछली एग्जांपल में भी दिखाया कि जब हमने बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को सर्च किया तो सबसे पहले जो हमारे पास रिजल्ट्स आए वो पेड रिजल्ट्स थे और उसके बाद हमारे ऑर्गेनिक रिजल्ट्स आए हैं। तो यानी अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट टॉप पे आए तो उसके लिए आपको पेड एड्स चलाने पड़ेंगे। उसके बाद जो अगला मेन डिफरेंस हमारे पास आ जाता है, वो आ जाता है इंस्टेंट रिजल्ट्स का। यानी जब आप सर्च ऐड चला रहे होते हैं, तो आप जो गोल अचीव करना चाह रहे हैं, वो आप इंस्टेंटली अचीव कर सकते हैं। जबकि अगर आप अपनी वेबसाइट की एसईओ करना चाहें, तो वो टाइम लेती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने आज एसईओ शुरू की अपनी वेबसाइट की और कल आपकी वेबसाइट जो सर्च इंजन रिजल्ट पेज है, उसके ऊपर रैंक हो जाए। जबकि एड्स में हमारे पास इसके बरक्स ये होता है कि हम आज अगर ऐड चलाते हैं तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि कल हमारी जो ऐड है या हमारी जो वेबसाइट है वो एक सर्टेन कीवर्ड के अगेंस्ट टॉप पे शो हो। ट्रेनीज, ये तो मैंने आपको बता दिया डिफरेंट सर्च एड्स और एसईओ के दरमियान। आगे चल के मैं आपको सर्च एड्स के बारे में मजीद बातें बताऊंगा।